सूर्य का पर्यायवाची अगर हम लोग देखेंगे तो आदित्य जो है सूर्य का पर्यायवाची है। और मैंने बता ही दिया है कि जहां आप स्टार देखना वहां समझ जाना कि ये परीक्षाओं में पूछा गया है और महत्वपूर्ण भी है। और अगर आपको 2 स्टार दिखे या 2 से अधिक स्टार दिखे तो समझ जाना कि परीक्षाओं में जो है बहुत बार पूछा गया है और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और मैंने बता रखा है कि इसमें कम से कम जो है 100 प्लस परीक्षाओं का समावेशन किया गया है और लगभग लगभग जो है 10,000 क्वेश्चन का निचोड़ जो है इसमें सम्मिलित है। तो इन क्लासों को, इन पर्यायवाचियों को आप हल्के में मत लीजिएगा और जितना बताया जा रहा है उतने से ही आपका काम चल जाने वाला है और ना ज्यादा आपके ऊपर मुझे बोझ लादना है और ना ज्यादा चीजों को पढ़ाना है, बताना है। बस जितना लेकर आया हूं उतना आप देख लेते हो तो आपका कल्याण जो है आसानी से हो जाएगा। तो सूर्य के पर्यायवाची में हम लोग देखेंगे आदित्य। तो आदित्य सूर्य का भी पर्यायवाची है और किसी अन्य का भी पर्यायवाची है। जब आप जो है अलग कलर से जो है इस पर सर्कल वगैरह जो है बना देखना तब समझ जाना कि ये किसी और का भी जो है पर्यायवाची हो सकता है। और ये क्लास हो जाने दीजिए, फिर जो जो किसी अन्य के भी पर्यायवाची हैं उनको सबको जो है इकट्ठा करके मैं दिखा दूंगा, बता दूंगा, तो आपको और भी आसानी हो जाएगी और भी सहूलियत हो जाएगी। लेकिन जहां बीच बीच में नजर पड़ जा रही है उनको बताते चलते हैं, उनको जानते चलते हैं। फिर उसके बाद यहां आप देखोगे भास्कर। भास्कर भी जो है सूर्य का पर्यायवाची है। इधर आप देखोगे मारतंड, और मारतंड जो है कई बार जो है सूर्य के लिए जो है पूछ लिया गया है। उसके बाद आप देखोगे पतंग। तो पतंग जो है कई बार सूर्य के लिए पूछ लिया गया है, लेकिन आप अगर यहां देखोगे कीट वगैरह को तो उनके भी पर्यायवाचियों में हमें जो है पतंग देखने को मिलता है। तो पतंग सूर्य को किस लिए कहा जा रहा है, क्योंकि ये भी जो है प्राचीन ग्रंथों को अगर आप देखोगे तो उसमें जो है उन लोगों के पास जो है इतना आज का जो वैज्ञानिक ज्ञान है इस टाइप का उतना नहीं था। तो ये लोग जो है अनुमान लगाते थे कि सूर्य जो है उड़ रहा है, तैर रहा है, और उड़ते उड़ते तैरते तैरते जो है पूरब से पश्चिम यानी कि अंत और उदय होता है, उड़ने के कारण, तैरने के कारण, घूमने के कारण। तो इस आधार पर जो है इसका नाम जो है सूर्य का नाम पतंग रख दिया गया है। आप देखोगे अर्क। तो अर्क भी जो है सूर्य का पर्यायवाची है और परीक्षाओं में पूछ भी लिया गया है, महत्वपूर्ण है ना। और यही जो है अर्कजा लग जाएगा तो ये हो जाएगा सूर्य सुता, यानी कि यमुना का पर्यायवाची हो जाएगा। आगे इसी स्लाइड में लगा हुआ है, हम लोग जो है जानने वाले हैं, समझने वाले हैं, है ना। इतनी बात जो है आपको समझ में आ गई होगी कि अर्क भी जो है सूर्य का ही पर्यायवाची है। और यहां आप देखोगे सहस्रांशु, है ना, सहस्रांशु यानी कि जिसके पास जो है बहुत सारा जो है हजारों हजार जो है किरणें हो उसी को जो है सहस्रांशु कहते हैं। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे सविता को, तो सविता भी जो है सूर्य का पर्यायवाची है। अंशुमाली जो है आपका कई बार परीक्षाओं में पूछ लिया गया है, अंशुमाली भी जो है सूर्य का पर्यायवाची है। रवि को देखोगे तो रवि भी जो है सूर्य का पर्यायवाची है और कई बार परीक्षाओं में पूछ लिया गया है। और दिनकर, दिनकर भी जो है सूर्य का पर्यायवाची है, जो कि कई बार परीक्षाओं में पूछ लिया गया है। अभी मैं आगे आप सभी को बताऊंगा कि आखिर आदित्य नाम क्यों पड़ा, भास्कर नाम क्यों पड़ा, मारतंडा नाम क्यों पड़ा, पतंग नाम क्यों पड़ा, अर्क नाम क्यों पड़ा, सहस्रांशु नाम क्यों पड़ा। तो ये सब नाम क्यों पढ़ रहे हैं आगे मैं बताने वाला हूं। लेकिन पहला फॉर्मेट आप ये देख लो कि कहां कहां क्वेश्चन पूछा गया है और कौन कौन ज्यादा महत्वपूर्ण है, कौन कौन जो है कम महत्वपूर्ण है। तो ये चीज जो है सबसे पहले आपको देखना है। तो दिनकर को आप देख सकते हो कई कई बार जो है परीक्षाओं में पूछा गया है। अगर ज्यादा स्टार देखना तो समझ लो कई बार, है ना, कई 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 बार, सैकड़ों बार जो है परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो दिनकर भी जो है सूर्य का पर्यायवाची है। यहां आप अगर देखोगे दिवाकर, तो दिवाकर भी जो है सूर्य का पर्यायवाची है। यहां प्रभाकर को देखोगे तो ये भी सूर्य का पर्यायवाची है। और हंस, हंस भी जो है सूर्य का पर्यायवाची है, लेकिन हंस जो है
किसी और का भी जो है पर्यायवाची है। तो ये नोट रखे रहना, आगे मैं बाद में बताया भी करूंगा। और मारीची है ना, तो मारीची भी जो है सूर्य के संदर्भ में पूछा गया है, सूर्य के लिए जो है क्वेश्चन यहाँ से बनाया गया है। तो मारीची भी जो है सूर्य का पर्यायवाची है और ये किसी अन्य का भी पर्यायवाची हो सकता है। और यहाँ आप देखोगे तरणी है ना, तरणी, तो तरणी भी जो है सूर्य के लिए जो है पूछा गया है, सूर्य के लिए जो है प्रश्न पूछा गया है तरणी, है ना, कि तरणी का पर्यायवाची क्या है, सूर्य का पर्यायवाची क्या है, तो विकल्प दिया गया था तरणी। तो सूर्य के लिए जो है तरणी शब्द का प्रयोग किया गया है, ये भी आप देख सकते हो। और तरणी जो है किसी अन्य का भी जो है पर्यायवाची है, तो इसलिए आप इसे नोट रखे रहना। और अगर आप देखोगे भानु है ना, भानु, भानु भी जो है सूर्य का पर्यायवाची है और सूर्य को जो है सन, सूरज वगैरह भी कहते हैं। और आप सभी ने जो है भूगोल वगैरह में जब भौतिक भूगोल पढ़ा होगा तो वहां पढ़ा होगा कि सूर्य एक तारा है और इसके जो है कई तरीके से जो है बना है, किस प्रकार से बना है, क्या है इसमें, है ना, तो तमाम चीजों को जो है आपने वहां पढ़ा होगा। तो आप सभी को जो है सूर्य के विषय में इतनी जानकारी रखना है, सूर्य के पर्यायवाचियों में इतनी जानकारी आपको रखना है। और उसके बाद अब ये नाम क्यों पढ़ रहे हैं, है ना, अगर हंस नाम पढ़ा है तो क्यों पढ़ा है, आदित्य नाम पढ़ा है तो क्यों पढ़ा है, तो यहाँ जो है दिया गया है कि आदित्य, आपने सुना होगा कि देवताओं की जो माता है अदिति, है ना, तो उनके गर्भ से जन्म लेने के कारण, उनके पुत्र होने के कारण जो है सूर्य को क्या कह दिया जाता है, तो आदित्य कह दिया जाता है। और यहां आप देखोगे भास्कर, भानु और रवि, यानी कि ये जो है सूर्य देवता जो है ये प्रकाश देते हैं, सबको प्रकाश देते हैं, सभी प्राणियों को जो है प्रकाशवान, ऊर्जावान वगैरह करते हैं। तो प्रकाश देने के कारण जो है इन्हें भास्कर, भानु और रवि नाम से जो है संबोधित किया जाता है, बुलाया जाता है। और उसके बाद यहां आप देखोगे मार्तंड, तो मार्तंड के जो है कई अर्थ आपको देखने को मिलेगा, है ना, मार्तंड के कई अर्थ हैं, यानी कि दोपहर का सूर्य भी जो है मार्तंड को कह दिया जाता है, मृत या जो है अविकसित सूर्य के रूप में भी जो है मार्तंड को जाना जाता है। और अदिति ने जो है सूर्य देव के वरदान से जो है हिरण्यमय अंड को जो है जन्म दिया, जो कि तेज के कारण जो है मार्तंड कहलाया। तो मार्तंड सूर्य को क्यों कहा जा रहा है, ये दो तीन बातें जो है आपको समझ जाना चाहिए, जान लेना चाहिए, ताकि अगर आप जो है इस तरीके से पर्यायवाची को पढ़ोगे, इस तरीके से जानोगे, उसके पीछे जो है एक शब्द के पीछे अपना 2-3 मिनट और खराब कर लोगे, बर्बाद कर लोगे, तो ये जो है आपके जीवन भर जो है काम आने वाली है। और इस तरीके से याद करोगे तो मजा भी आ जाएगा, है ना, ये हो गया। उसके बाद जो है सूर्य को पतंग या तरण क्यों कहते हैं, तो तरण आप देखोगे तो तरण यानी कि नौका, है ना, तरण जो है ये नौका का भी जो है पर्यायवाची है। और पतंग को अगर आप देखोगे तो ये कीट वगैरह का भी पर्यायवाची है। तो जैसे तरणी यानी कि नौका जिस प्रकार से जो है तैरता है, उसी प्रकार से जो है आकाश में, आसमान में जो है सूर्य वगैरह तैरता है। तो इसी कारण जो है, इसी कारण जो है ना, उड़ने के कारण इसे पतंग और तैरने के कारण जो है इसे क्या कह दिया जा रहा है, तरणी, है ना, यानी कि सूर्य जो है आसमान में तैर रहा है, उड़ रहा है। और इसी कारण जो है ना, प्राचीन काल में जो देवता ऋषि वगैरह होते थे तो वो कहते थे कि सूर्य देखो पतंग की तरह उड़ रहा है, नौका की तरह जो है विचरण कर रहा है। तो इसी आधार पर जो है इसे क्या कह दिया जा रहा है, तो इसे कह दिया जा रहा है पतंग तरणी। और उसके बाद इसे अर्क और मारीची क्यों कहते हैं, है ना, सूर्य को जो है अर्क और मारीची क्यों कहते हैं, तो ये जो है अपनी किरणों को बिखेरते हैं, सूर्य देवता जो हैं अपने किरणों को बिखेरते हैं और किरणों को बिखेरने के कारण ही इन्हें जो है अर्क और मारीची जो है कह दिया जाता है। और यहाँ आप देखोगे सहस्रांशु, है ना, सहस्रांशु अगर आप देखोगे तो इनके जो है हजारों हजार किरणें हैं, सूर्य देवता में देखोगे तो हजारों हजार किरणें हैं। और हजारों हजार किरणों के होने के कारण जो है इन्हें सहस्रांशु जो है कह दिया जाता है, क्या कह दिया जाता है, सहस्रांशु कह दिया जाता है। और इन्हें सविता क्यों कहा जाता है, तो संपूर्ण प्राणियों को जो है ये ऊर्जा देते हैं, जीवन देते हैं, है ना, प्रकाश वगैरह देते हैं। इसी के कारण जो है इन्हें क्या कह दिया जाता है, इन्हें सविता कह दिया जाता है। अब इन्हें जो है अंशुमाली क्यों कहा जाता है,
सूर्य देवता को जो है अंशुमाली क्यों कहा जाता है? तो आप देखोगे कि किरणों को जो है माला की तरह ये धारण करते हैं। आपने सूर्य देवता को अगर देखा होगा तो सूर्य देवता जो है कुछ इस प्रकार से है, और आप जो है ऐसे किरणों की जो है माला रूप में जो है इन्हें देख सकते हो, है ना। तो किरणों की जो है ये माला रूपी जो है किरण को जो है धारण किए हैं, है ना। किरणों को जो है माला की तरह जो है धारण किए हैं, तो इसीलिए जो है इन्हें अंशुमाली कह दिया जाता है। और इन्हें जो है दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, दिनेश, दिनमणि क्यों कहते हैं? सूर्य देवता को जो है इन नामों से क्यों संबोधित करते हैं? तो इन नामों से संबोधित करने का पीछे का जो रीजन है वह यह है कि ये जो है दिन का जो है स्वामी है, या दिन में जो है प्रकाशित होते हैं। ये दिन के स्वामी हैं या दिन में प्रकाशित होते हैं, जिसके कारण जो है इन्हें दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, दिनेश, दिनमणि वगैरह जो है कह दिया जाता है। और इन्हें जो है तम अरि क्यों कहते हैं? तो आपने देखा होगा कि ये जब उगते हैं तब अंधकार का नाश हो जाता है, यानी कि अंधकार को ये मार डालते हैं, खत्म कर देते हैं। तो तम का अर्थ है अंधेरा, और अंधेरे का विनाश करने वाला, अंधेरे को मार देने वाला, अंधेरे को समाप्त कर देने वाला ही जो है तम अरि यानी कि सूर्य है। तो ये भी आप समझ सकते हो। और इन्हें जो है हंस क्यों कहा जा रहा है? तो सूर्य को हंस इसलिए कहा जा रहा है, इसलिए तुलना किया जा रहा है कि हंस जिस प्रकार जो है अपने सफेद मोतियों को जो है बिखेरता है और एक आकर्षण पैदा करता है, उसी प्रकार से जो है सूर्य वगैरह जो है समस्त प्राणियों में जो है जीवन डाल देते हैं, उनका जो है मनोहर चित्रण कर देते हैं, है ना। तो इसी कारण जो है इन्हें हंस वगैरह के नाम से भी संबोधित किया जाता है। हंस जो है आप देखोगे तो किसी अन्य का भी पर्यायवाची है। तो इतनी बात जो है आपको समझ में आ गई होगी। जब इतना आप समझ लेते हो तो अब जो है सूर्य के विषय में जो है आपको और कुछ भी नहीं जानना है। इतना अगर आप अच्छे से समझ लेते हो तो आपको मजा आ जाएगा, और इस तरीके से अगर पढ़ लेते हो तो हमेशा हमेशा के लिए जो है ये यहाँ जो है दिमाग में बना रहेगा। यहाँ इन्हीं के नाम के विषय में बताया जा रहा है कि आदित्य वगैरह क्यों कहा जा रहा है, तो ये आप देख लो। इन्हें जो है रश्मि मते वगैरह भी कहा जाता है, तो ये भी आप देख लो। और आपने देखा होगा रश्मि रथी, है ना, पढ़ा भी होगा, तो उस आधार पर जो है इसे देख सकते हो। और इन्हें जो है सप्तरथी भी कहा जाता है। सूर्य देवता को जो है सप्तरथी भी कहा जाता है, क्योंकि इनके घोड़े को अगर आप देखोगे, इनके रथ को देखोगे तो उसमें जो है 7 घोड़े हैं, तो इसीलिए जो है इन्हें सप्तरथी भी कह दिया जाता है। और आपने एक मंत्र सुना होगा, एक मंत्र को जो है हमेशा गुनगुनाया होगा, हमेशा याद किया होगा। वह मंत्र है ओम विश्वानि देव सवितुर्तानि पराशुव यद भद्रम तन्याशुव, है ना। तो ये मंत्र है और इसका जो है अर्थ वगैरह भी जो है यहाँ दिया गया है। तो तमाम और भी बातें यहाँ दी गई हैं, आप इसे देखिए और इसका जो है स्क्रीनशॉट वगैरह भी जो है आप एक बार ले लीजिए। फिर हम लोग जो है आगे बढ़ चलते हैं। आगे आपने अभी पीछे जो है पीछे की क्लास में जो है पीछे के चर्चाओं में देखा कि राजीव, है ना, आज राजीव वगैरह को आपने पढ़ लिया है, तामरस वगैरह को पढ़ लिया है। तो आइए जो है एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो आप सभी जो है जल्दी जल्दी से इसका उत्तर बताइए कि इसका उत्तर जो है क्या हो सकता है। यहाँ दिया गया है प्रश्न कि राजीव शब्द का जो है पर्यायवाची है। तो आप सभी को बताना है कि राजीव शब्द का पर्यायवाची कौन सा है। तो आपने अगर आप जो है कमलासन लगाने जाओगे तो आप जो है तुरंत का तुरंत जो है गलत हो जाओगे, क्योंकि कमल पर आसन है जिनका वही है कमलासन, ना कि राजीव। तो ये आप देखोगे तो कहीं ना कहीं ब्रह्मा का भी पर्यायवाची है, कहीं ना कहीं इसे आप देखोगे तो सरस्वती का भी जो है पर्यायवाची है। और देखो इस क्वेश्चन को लाने का मेरा मेन मकसद यही था, और मैंने शुरू में बताया भी था कि आपको जो है पर्यायवाची वगैरह के जो है 2-3 टाइप ही हल करने हैं, और ऐसे ऐसे टाइप को हल करना है जो कंफ्यूजन उत्पन्न करता है, जो डाउट उत्पन्न करता है। और मैंने कहा भी कि आप इन क्लासों को देख सकते हो। अगर इन क्लासों को देख लेते हो तो वो सारी रणनीतियां जो है आपको आसान वे में मिल जाने वाली हैं।
तो आपको मैंने बताया था कि राजीव जो है ये कमल का पर्यायवाची है। किसका है? कमल का, है ना। राजीव जो है कमल का पर्यायवाची है। अगर यहां कमल दे देता, है ना, इनमें से कमल का पर्यायवाची कौन है, तो यहां आप आसानी से लगा ले जाते। लेकिन यहां देखो, कमल ना देकर यहां विकल्प में भी उसने यहां चाहता तो वो जो है कमल दे देता, लेकिन उसने जो है यहां भी कमल नहीं दिया और यहां भी कमल नहीं दिया, और ऐसी पर्यायवाची को दिया है जो कम उपयोग में आती है, जो कम देखने को मिलती है। अगर कमल दे देता यहां कि बताओ कमल शब्द का पर्यायवाची है, तो आप तामरस लगा देते। अगर यही आपको दे देता कि राजीव किसका पर्यायवाची है और यहाँ तामरस के बजाय कमल कर देता, तब भी आप आसानी से पकड़ ले जाते। लेकिन आयोग की, है ना, एग्जामिनर की यहाँ नीति को आप देखो, है ना, किस तरीके से वो चाह रहा है कि आप रट्टू तोता हो या पढ़कर आए हो या समझ कर आए हो, तो वो ये देख रहा है। तो राजीव और तामरस दोनों जो है कमल के पर्यायवाची हैं। तो जो फेमस नाम है कमल, तो फेमस नाम को ना देकर जो कम यूज होते हैं, जिनके बारे में लोग कम सुनते हैं, विद्यार्थी कम जानते हैं, उन दोनों को दिया। तो ये नीति देख सकते हो, ये टाइप देख सकते हो। इस तरीके से जो है क्वेश्चन को आपको हल करना है, ना कि आपको जो है कूड़ा करकट बटोरना है। अगर आप 10-20 पर्यायवाची के क्वेश्चन जो है हल करने लगोगे तो एक ही में जो है मिक्स बेज हो जाएगा। अगर ना विश्वास हो तो मेरे पास जो है बहुत सारे विद्यार्थी हैं, उनको लाकर जो है इस मंच पर खड़ा कर दूंगा, वो सारा कुछ आपको जो है गा देंगे, बता देंगे। तो इसलिए आपको टाइप जो है, कुछ ही टाइप को जो है ध्यान से देखना है। बाकी जो है फॉर्मेट सब समान ही रहते हैं, लेकिन कुछ फॉर्मेट जो है अलग रहते हैं, और जो फॉर्मेट अलग रहते हैं, जिन पर रणनीति की आवश्यकता होती है, उसको मैं लेकर आया हूं, उसको मैं लाता रहूंगा, उसको मैं बताता रहूंगा। और जहां बच्चों का ध्यान नहीं जाता है, वहां मैं ध्यान केंद्रित कराता रहूंगा। और मार्केट की जितनी भी हवाबाजियां हैं, इन हवाबाजियों को जो है मैं दूर करता रहूंगा। और एक दिन देख लेना कि ये मार्केट वाले जो है इन क्लासों से जो है सीख लेने आएंगे। ये जितने भी मार्केट वाले हैं, वो इन क्लासों से जो है सीख लेने आएंगे, ये मैं जो है दावे के साथ कह सकता हूं। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे यहां आप देखोगे समुद्र का पर्यायवाची, है ना। किसका पर्यायवाची? तो समुद्र का। और समुद्र जो है आपके सामने लगा हुआ है ना, उसके जल जो है आपके सामने दिख रहे होंगे, है ना। जल का एक उग्र रूप आप देख सकते हो, जल का एक तांडव देख सकते हो। समुद्र जो है जब तांडव नर्तन करता है तो तमाम चीजों को जो है वो डुबा देता है ना। कहा भी गया है कि समुद्र जो है अपनी मर्यादाओं का भली भांति पालन करता है, लेकिन जब समुद्र अपने औकात पर आता है तो वो जो है महाविनाश कर डालता है। तो देखो, अगर आप समुद्र के पर्यायवाची में देखने जाओगे तो रत्नाकर समुद्र का पर्यायवाची है, और बहुत बार जो है परीक्षाओं में पूछ लिया गया है। आप इसे जो है देख सकते हो, है ना। बहुत बार, सैकड़ों बार जो है पूछ लिया गया है कि बताओ रत्नाकर किसका पर्यायवाची है, तो ये आप देख सकते हो। और सिंधु भी जो है समुद्र का पर्यायवाची है। अभी मैं आगे जो है बताने वाला हूं कि इनके जो है ये नाम क्यों पड़े। तो पहला फॉर्मेट यही होगा कि हम लोग जानेंगे कि उसकी जो है, यानी कि समुद्र के कौन कौन से पर्यायवाची हैं। अब जब ये पर्यायवाची हो गए तो इस नाम को पढ़ने के कारण जो है, यानी कि ये नाम जो है क्यों पढ़ रहा है, इसके विषय में हम लोग जानेंगे। तो सिंधु भी जो है समुद्र का पर्यायवाची है। यहां आप देखोगे जलधि, उदधि, नीरधि। यहां आप देखोगे वारिस भी आपका महत्वपूर्ण है और कई बार जो है परीक्षाओं में पूछ लिया गया है। यहां आप देखोगे पारावर, तो पारावर भी जो है समुद्र का पर्यायवाची है और परीक्षाओं में पूछ लिया गया है। यहाँ नदी है ना, नदीस, यानी कि जो नदियों का स्वामी है वही है नदीस। आपने देखा होगा बहुत सारी नदियां जो है इसमें आकर गिरती हैं, तो इसीलिए जो है इन्हें नदीस वगैरह कहा जाता है। पयोनिधि, जलधाम, अब्जी। आपने देखा होगा अब्ज, है ना, अब्ज कमल वगैरह, अब्ज योनि वगैरह, है ना, ब्रह्मा वगैरह के विषय में आपने देखा होगा, है ना। तो यहाँ आप देख रहे हैं अब्धि, है ना, अब्धि देख रहे हैं, जल निधि देख रहे हैं, सागर देख रहे हैं, अर्णव।
अर्णव जो है बहुत बार परीक्षाओं में पूछ लिया गया है कि अर्णव जो है किसका पर्यायवाची है। और यहाँ आप देखोगे पयोधि, नीरधि, यहाँ आप देखोगे अम्बुधि, है ना, क्या देखोगे, अम्बुधि। तो अम्बुधि भी जो है आपका महत्वपूर्ण है और परीक्षाओं में पूछ लिया गया है, इसे भी जो है आप देख सकते हो। और अब जो है हम लोग देखते हैं कि अगर समुद्र के ये नाम पड़े हैं तो उन नाम को पढ़ने ये नाम क्यों पड़े हैं, उसका रीजन क्या है, कारण क्या है, तो ये हम लोग जो है जानने वाले हैं। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले यहाँ आपसे दिया गया है रत्नाकर। क्या दिया गया है, तो रत्नाकर। रत्नाकर नाम जो है समुद्र का इसलिए पड़ा कि आपने देखा होगा जब समुद्र मंथन हुआ था तो बहुत सारे जो है रत्न मिले थे, है ना। तो रत्नों की जो है ये खदान है, कौन, समुद्र। समुद्र जो है रत्नों की खादान है, रत्नों की खान है। आज भी जो है बहुत से कीमती शंख वगैरह जो है ना, कीमती पत्थर वगैरह जो है समुद्र से प्राप्त होते हैं। तो आप देख सकते हो समुद्र रत्नों का खान है, इसीलिए जो है इसे रत्नाकर कहा जाता है। तो पहली बात आपको क्लियर हो गई। फिर उसके बाद इसे सिंधु क्यों कहा जाता है, तो आप सुने होंगे कि प्राचीन काल में जो है अरब सागर का प्राचीन नाम जो है सिंधु सागर था। जो अरब सागर है उसका जो है प्राचीन नाम सिंधु सागर था, तो इसीलिए इसे जो है सिंधु कह दिया जाता है। और यहाँ आप देखोगे जलधि, उदधि, नीरधि, वारिस, पयोनिधि, जलधाम, अवधि, जलनिधि, अर्णव, पयोधि, नीर निधि, अम्बुधि, यानी कि ये अपार विशालता और जल को धारण करने के कारण जो है ये सारे के सारे नाम पड़ रहे हैं, है ना। अपार विशालता और जो है बहुत सारा जल जो है इन्होंने धारण कर रखा है, तो इसीलिए जो है इन्हें इन इन नामों से जो है बुलाया जा रहा है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। और यहाँ आप देखोगे पारावार, यानी कि चारों ओर से घिरा हुआ। आप देखोगे तो समुद्र जो है चारों ओर से घिरा हुआ है। पारावार का मतलब होता है जो चारों तरफ से घिरा हो। तो आप देख सकते हो समुद्र के जो है चार किनारे होते हैं, चारों ओर से वो घिरा होता है, तो इसीलिए इसे पारावार कह दिया जाता है। और नदी, मैंने बता ही दिया कि नदियों का जो है ये स्वामी है, कौन, समुद्र। तो नदियों का स्वामी होने के कारण जो है इसे नदीस कह दिया जा रहा है। और सागर, सागर इसे इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि आप सागर को देखोगे तो इसमें जो है लवणीय जल का जो है बहुत सारा भंडार है, बहुत सारा स्रोत है ना। लवणीय जल का जो है बहुत बड़ा ये क्षेत्र है, तो इसीलिए जो है इसे सागर कह दिया जाता है। इतनी बात जो है आप समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे आप सभी अब जो है गंगा माता को एक बार जो है प्रणाम कीजिए और फिर उसके बाद हम लोग जो है आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, है ना। एक बार आप सभी प्रणाम कीजिए, क्योंकि ये सभी रोगों, सभी कष्टों, सभी का उद्धार करने वाली है। और इनके निर्मल जल में यदि हम स्नान करते हैं तो हमें जो है तमाम रोगों से भी वगैरह वगैरह से जो है छुटकारा मिल जाता है। तो आप जो है देख सकते हो, है ना, अभी कुंभ वगैरह लगा था, आप सभी ने जो है खूब सारी जो है डुबकियां लगाई थी। तो आपने कुंभ में देखा होगा वहां जो है तीन नदियों का संगम है। एक आप देखोगे गंगा, दूसरी आप देखोगे यमुना और तीसरी आप देखोगे सरस्वती, जो कि विलुप्त हो गई है। इतनी बात आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो आपने समझ लिया कि गंगा कहाँ प्रवाहित हो रही है, यमुना कहाँ प्रवाहित हो रही है, तो ये आप देख सकते हो। तो देखो मंदाकिनी जो है बहुत बार जो है परीक्षाओं में पूछ लिया गया है। जाह्नवी जो है बहुत बार परीक्षाओं में पूछ लिया गया है। बेहद इंपॉर्टेंट है, बेहद महत्वपूर्ण है, इसे तो आप जो है बिल्कुल भी स्किप मत करना। और देव नदी, देव नदी भी जो है पूछ लिया गया है। सुरसरी भी जो है पूछ लिया गया है। देवपगा भी जो है पूछ लिया गया है। विष्णुपदी भी पूछ लिया गया है। त्रिपथगा भी पूछ लिया गया है। भागीरथी भी पूछ लिया गया है। ध्रुवनंदा भी पूछ लिया गया है। जाहनु तनया भी पूछ लिया गया है। तो इतना जो है आप देख सकते हो, ये सब कुछ जो है पूछ लिया गया है। अब ये जो नाम पड़े हैं ये क्यों पड़े हैं, तो आइए देख लेते हैं। यहां आप देखोगे मंदाकिनी, इनका मंदाकिनी नाम क्यों पड़ा है, तो आपने देखा होगा कि गंगा का जल जो है एकदम शांत धारा में जो है शांत रूप से जो है प्रवाहित होता है, शांत तरीके से बहता है, मंद मंद बहता है, धीरे धीरे बहता है।
इसी के कारण जो है इन्हें मंदाकिनी कह दिया जाता है। और इन्हें जो है जाह्नवी, जाह्नू तनया क्यों कहा जाता है? तो ये जो है जाह्नू की है ना, ऋषि जाह्नू होते हैं, उनकी पुत्री होती हैं, और उनकी पुत्री होने के कारण जो है इन्हें जाह्नवी, जाह्नू तनया भी कह दिया जाता है। हालांकि इसके पीछे जो है और भी बातें हैं, लेकिन बस आपको इतना जो है इस तरीके से समझ लेना है। ज्यादा आपको जो है पचेड़े में नहीं पड़ना है, बस इस तरीके से जानो कि ये जाह्नू की पुत्री थी, इसीलिए जो है इन्हें जाह्नवी, जाह्नू तनया वगैरह जो है कह दिया जाता है। अब गंगा जी को जो है ना, गंगा जी को देव नदी, सुरसरी है ना, देव नदी, सुरसरी, देव पगा, अलकनंदा, आप सभी अलकनंदा को अगर देखोगे तो अलकनंदा जो है एक अलग से नदी है, लेकिन गंगा के लिए भी जो है अलकनंदा शब्द का जो है प्रयोग कर लिया जाता है। तो ये देव नदी, सुरसरी, देवपगा और अलकनंदा इनका नाम क्यों पड़ रहा है? तो ये देवों की नदी है, देवताओं की नदी है ना, पाप को धोने वाली है। तो इसी कारण से जो है इन्हें देवों की नदी या पाप को धोने वाली होने के कारण जो है इन नामों से बुला दिया जाता है, इन नामों का प्रयोग कर लिया जाता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। और यहाँ आप सभी देखोगे कि गंगा जी को जो है विष्णुपदी क्यों कहा जाता है ना, गंगा जी को जो है विष्णुपदी क्यों कहा जाता है? तो आप अगर स्कंद पुराण को देखोगे तो स्कंद पुराण कहता है कि श्री हरि के चरणों में गंगा का स्थान है, इसीलिए गंगा को जो है ना, गंगा को जो है विष्णुपदी भी कहा जाता है ना। स्कंद पुराण कहता है कि श्री हरि के चरणों में गंगा का स्थान है, इसीलिए गंगा को जो है विष्णुपदी भी कहा जाता है। तो आपने समझ लिया कि गंगा माता को जो है विष्णुपदी क्यों कहा जाता है। और आप यहां देखोगे त्रिपथगा, त्रिपथ अगर देखोगे तो यानी कि तीन रास्ता। तो ऐसा कहा जाता है कि गंगा जो है तीनों लोक में बहती है ना, तीनों लोक में जो है बहती हैं। तो तीनों लोकों में बहने के कारण आप जो है प्राचीन वगैरह को देखोगे, प्राचीन काल को वगैरह को देखोगे तो यहाँ जो है इसीलिए प्रयोग किया गया है कि गंगा जो है तीनों लोकों में बहती हैं, और तीनों लोकों में बहने के कारण भैया इन्हें जो है त्रिपथगा कह दिया जाता है। और आगे आता है भागीरथी। गंगा को जो है भागीरथी क्यों कहा जाता है ना? तो भागीरथ के द्वारा जो है गंगा को पृथ्वी पर लाने के कारण जो है यह भागीरथी कहलाई, है ना। एक राजा सगर होते हैं, तो राजा सगर क्या कहते हैं करते हैं, एक ऋषि जी होते हैं, उनको जो है रुष्ट कर देते हैं, नाराज कर देते हैं, है ना। तो ऋषि आप सभी ने सुना ही होगा, देखा भी होगा कि ऋषि लोग जो है क्या करते थे, कमंडल लिए रहते थे, और जैसे भी उनको जो है तनिक सा क्रोध आता था, तुरंत जो है कमंडल से जल निकालते थे और तुरंत जो है शराब वगैरह दे देते थे कि जाओ भुगतो तो भैया। और ऋषि वगैरह को देखोगे तो क्षण क्षण पर जो है वो कुपित हो जाते थे, क्रोधित हो जाते थे। तो ऐसे में राजा सगर ने जो है एक ऋषि को नाराज कर दिया, रुष्ट कर दिया, और उन्होंने जो है श्राप दे दिया, और उनके जो है बहुत सारे पुत्र जो है स्वाहा हो गए। तो उन्हीं यानी कि भगीरथ जो है अपने पूर्वजों के जो है ऐसा बताया गया कि अब गंगा जल लाओ और इन सब का जो है गंगा जल में जो है अभिषेक वगैरह करो, गंगा जल में इनकी अस्थियों को बहाओ, तभी जो है इन्हें पाप से मुक्ति मिलेगी, है ना, तभी इनका उद्धार होगा। तो भागीरथ जो है अपने पूर्वजों के, है ना, भागीरथ जो है अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए जो है गंगा को जो है कहाँ बुलाते हैं, पृथ्वी पर बुलाते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो ये गंगा जी दिख रही हैं और कैसे कैसे जो है ये आ रही हैं। और ये हुआ कि अगर जो है गंगा जी सीधा का सीधा जो है धरती पर गिरेंगी तो धरती भैया फट जाएगी, धरती नष्ट हो जाएगी, धरती भैया स्वाहा हो जाएगी। तो ऐसे में जब गंगा बहते हुए आ रही हैं तो शिव जी जो है बैठ जाते हैं और उनके सिर से होते हुए गंगा अब जो है बह रही हैं, गंगा आ रही हैं। तो कभी कभी जो है शिव गंगा या शिखरणी वगैरह जो है इन नामों से जो है संबोधित कर दिया जाता है, क्योंकि गंगा जी जो है इनके सिर से होकर जो है अब बह रही हैं। तो ऐसे में जो है अब धरती को कोई भी क्षति नुकसान वगैरह नहीं पड़ेगा। तो ये चित्र भी आप देख सकते हो। तो 1 2 3 पर्यायवाची जो है इससे ही आपकी कंप्लीट हो जाएगी। और ये सगर जी हैं, यही तपस्या कर रहे हैं, और गंगा जी को भी जो है इन्होंने धरती पर बुला लिया। तो इस तरह से जो है आपकी तपस्या होनी चाहिए। आप अपने पढ़ाई को इतने अच्छे तरीके से करिए